अर्थव्यवस्थाओं का संगठन यानी G20 या कहे ग्रुप ऑफ 20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के लोकप्रिय पर्यटन स्थल बाली में 15 और 16 नवंबर को है। नमस्कार, स्वागत है आपका MGB डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं G20 की। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है G20। 1999 में G20 का गठन हुआ था। तब ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। फिर 2008 में जब दुनिया में भयानक मंदी आई, तब उस मंदी के बाद इस संगठन में बदलाव किए गए और इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि G20 के सदस्यों में कौन कौन से देश हैं। तो आपको बता दें कि G20 के सदस्यों में है भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ। आपको बता दें कि दुनिया के 2/3 आबादी वाले देशों के समूह यानी G20 के देशों में ही दुनिया की 80% GDP है और 75% कारोबार यही होता है। इसके अलावा G20 में 15 देश ऐसे हैं जिनका रक्षा बजट अरबों डॉलर का है। दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में से 6 G20 के सदस्य हैं। इन देशों के पास दुनिया की 60% जमीन है। इतना ही नहीं, G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह यानी G7 के विस्तार के रूप में भी देखा जाता है। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। गौरतलब है कि 1998 में G7 में रूस भी शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसे अलग कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं इस साल यानी 2022 में बाली में हो रही G20 समिट की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जहां विकासशील और विकसित यानी दुनिया के ज्यादातर देश इन चुनौतियों से निपट पाने में काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत अपने साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व तथा समझदारी भरी नीतियों से अब तक इन सभी चुनौतियों से दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है। गौरतलब है कि G20 एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें औद्योगिकी, विकासशील देश और यूरोपीय संघ तीनों ही शामिल हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय ढांचे के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन आदि का सामना करना। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब दोनों ही देश के नेता एक ही मंच पर एक साथ होंगे। इस बीच G20 शिखर सम्मेलन में सभी देशों की निगाहें भारत पर भी टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है? तो आपको बता दें कि दरअसल बाली शिखर सम्मेलन के बाद इस प्रभावशाली संगठन का नेतृत्व इंडोनेशिया से भारत को दे दिया जाएगा। विशेषज्ञों के माने तो यह भारत के वैश्विक नेतृत्व और भारतीय विदेश नीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका साबित होगा। साथ ही पूरी दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि वैश्विक परिदृश्य में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला। बता दें कि बाली में हो रहे इस शिखर बैठक के बाद भारत इंडोनेशिया से अध्यक्षता लेगा। भारत का कार्यकाल 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगा और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही होगी। इसी नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम माना जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है। पीएम मोदी ने G20 के लोगों का अनावरण करते हुए कहा था कि भारत यह अध्यक्षता ऐसे समय पर ले रहा है जब दुनिया में संकट है और अर्थव्यवस्था की हालात खराब है। दुनिया इस समय सदी में एक बार आने वाले महामारी के बाद के असर से जूझ रही है। इसके अलावा संघर्ष चल रहे हैं और व्यापक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। कोरोना महामारी और अब रूस यूक्रेन युद्ध का वैश्विक स्तर पर असर पड़ रहा है। इससे खाद्यान्न, फर्टिलाइजर, ऊर्जा, कर्ज और सप्लाई चेन में बाधा जैसे संकट पैदा हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत पर काम करेगा। यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। भारत यह सुनिश्चित करेगा कि G20 अपने मूल उद्देश्य वित्तीय और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के मिशन पर
बना रहे, साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भू राजनीतिक मुद्दों का व्यापक एजेंडे पर असर नहीं पड़ने दें। आपको बता दें कि भारत ने ये ऐलान किया है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 200 कार्यक्रम होंगे। भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर और UAE को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित भी कर लिया है। भारत अगर 2023 में होने वाले इन कार्यक्रमों को अच्छे से संचालित करने में सफल रहता है तो इससे देश का मान बढ़ेगा और दुनिया में भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा। आपको बताते चले कि भारत के बाद ब्राजील नवंबर 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। शुक्रिया।